नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 22 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 23 जून से लेकर 30 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करेंगे सबसे पहले लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में। मानसून अपडेट से संबंधित इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अभी इस समय बात करें लाइव लाइटनिंग के बारे में, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं राजस्थान में दक्षिणी इलाकों में और जो कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, मध्य के इलाके हैं, यहाँ पर तो जो बारिश है वो गरज चमक वाली कम देखने को मिल रही है। यहाँ पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को, ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। बाकी इस समय देखेंगे तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों की ओर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में भी फरीदाबाद के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी एकाध स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लेकर कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। गुजरात के पूर्वी इलाके हैं जैसे छोटा उदेपुर के आसपास से लेकर पालनपुर के आसपास जो इलाके हैं, अहमदाबाद के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल के आसपास से लेकर जबलपुर, सिंगरौली के आसपास, सादौल के आसपास जो इलाके हैं, सागर, सतना, रीवा के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, वाराणसी के आसपास से लेकर फतेहपुर, झांसी के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश नज़र आ रही है। बिहार में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों पर, साथ में झारखंड से लेकर उड़ीसा में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मेघालय, सिक्किम और असम के पश्चिमी क्षेत्र हैं, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। दक्षिण भारत में देखा जाए तो कहीं कहीं पर ही गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं। अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान एक तो ये सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास ये सर्कुलेशन है। बाकी अभी निम्न दबाव का क्षेत्र है जो बिहार के दक्षिण पश्चिमी इलाके, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ मध्य प्रदेश क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर बना हुआ है। और ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर से आने वाले 24 घंटों के दौरान आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और लगभग ये आज रात्रि के समय या कल सुबह के समय तक कमज़ोर होकर एक मजबूत सर्कुलेशन के रूप में रहने वाला है, यानी निम्न दबाव से थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। और इसके प्रभाव से अभी से ही देख सकते हैं जो नमी वाली हवाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई नज़र आ रही है। साथ में ही पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली और इधर पहाड़ी राज्यों की ओर अच्छी खासी नमी वाली हवाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ये जो सर्कुलेशन है ये थोड़ा सा कमज़ोर होगा। इसके प्रभाव से इधर राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर नमी वाली हवाएं आने वाले 24 घंटों के दौरान कम होने वाली हैं। अभी हालांकि रात्रि के समय अच्छी खासी यहाँ पर नमी वाली हवाएं और बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। ये देख सकते हैं, ये आज का ये सिस्टम है, ये यहाँ पर है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में अच्छी खासी नमी वाली हवाएं और बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद भी देखा जाए तो ये देख सकते हैं 23 जून को भी ये सिस्टम है लगभग दिल्ली के क्षेत्रों के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, गाजियाबाद के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के वजह से ये देख सकते हैं अच्छी खासी नमी वाली हवाएं इधर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी दौरान लगभग 24 जून के आसपास फिर से एक नया सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये सिस्टम कल से ही थोड़ा बहुत एक कमज़ोर से सर्कुलेशन के रूप में धीरे धीरे उभरना शुरू हो जाएगा। यानी जब कोई सर्कुलेशन बनता है तो वो भी 1-2 दिन पहले ही उसके लिए वहाँ पर स्थितियाँ अनुकूल होने लग जाती हैं। धीरे धीरे हवाएँ एक कमज़ोर मतलब इस तरह से घूमने लग जाती हैं इस तरह से। तो ये यहाँ पर लगभग 24 जून के आसपास एक मजबूत टाइप का सर्कुलेशन यहाँ पर बन जाएगा। और ये वाला जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं एक निम्न दबाव के रूप में हो सकता है। इस तरह से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ अभी के अनुसार इसकी जो डायरेक्शन है वो अभी के अनुसार इस तरह की नज़र आ रही है। और इसके बाद लगभग 28 जून को फिर से एक नया सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी हिस्से हैं यहाँ पर फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी आने वाले दिनों के दौरान लगातार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में मौसमी सिस्टम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं सिस्टमों के प्रभाव से लगातार यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी लगातार सक्रिय रहती हुई नज़र आ रही है। ये सिस्टम जैसे आगे बढ़ेंगे तो अरब सागरी खाड़ी भी यहाँ पर लगातार सक्रिय रहती हुई हमें नज़र आने वाली है। अभी बात करें बारिश के बारे में आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश बढ़ रही है वो पंजाब से लेकर हरियाणा में बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और
खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में भी बारिश बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में हल्की मध्यम और दक्षिणी इलाकों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अमृतसर से लेकर पठानकोट के आसपास जो क्षेत्र हैं, अबोहर, बठिंडा, पटियाला, मानसा से लेकर जीरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही जालंधर के आसपास से लेकर पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम और तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। क्योंकि जो ये सिस्टम है ये लगभग आने वाले 24 घंटों के दौरान एक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर पहुँच जाएगा। उत्तर प्रदेश के मध्य के या कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन इलाकों के आसपास जैसे लखनऊ, कानपुर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। और बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान अंबाला, यमुनानगर से लेकर पानीपत, सोनीपत, कैथल, करनाल, भिवानी के आसपास से लेकर नारनौल के आसपास जो इलाके हैं, भिवानी के आसपास से लेकर हिसार के आसपास जो इलाके हैं, जिंद, झज्जर के आसपास से लेकर दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें इधर नारनौल के आसपास से लेकर फरीदाबाद के आसपास जो इलाके हैं, बावल और सिरसा के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर मॉडल में तो बारिश नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बारिश आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। और हो सकता है यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी कल दोपहर के बाद के समय या शाम के समय से देखने को हमें मिल जाए। इसी तरह बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास से लेकर नागौर, जोधपुर, जैसलमेर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। मॉडल में हम चेक करें तो मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ संभावना बारिश की बनने वाली हैं। जो गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर इधर जो चूरू के आसपास के इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ संभावना बन सकती है। यहाँ पर ये जैसे हरियाणा के क्षेत्रों की ओर ये बारिश वाले अच्छे बादल बन सकते हैं, और ये बादलों का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से रह सकता है। तो यहाँ पर ये बादल आगे की ओर बढ़कर बारिश की गतिविधियाँ इन बादलों से देखने को मिल सकती है। और यानी जिस तरह आज ये एक अच्छा खासा बादलों का पेच रत्नगढ़ के आसपास क्षेत्रों में बना है, उस तरह का पेच यहाँ पर बन सकता है। और वो उत्तरी दिशा से भी कुछ इस तरह से दक्षिण दिशा की ओर बादल आ सकते हैं, बादलों का अच्छा खासा पेच बनकर। जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं उत्तरी दिशा से अच्छी खासी बादल बनकर वो बादल फिर दक्षिणी या दिशा में जाते हैं, या फिर उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं बारिश की गतिविधियाँ देते हुए। तो इस तरह की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती है। बाकी जैसलमेर, जोधपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। अभी रात्रि के समय यहाँ पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। जालोर, पालीसिरोही के आसपास से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास जो इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहती हुई नजर आ रही हैं। अजमेर, जयपुर के आसपास जो इलाके हैं, अलवर के आसपास जो इलाके हैं, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जरूर देखने को मिलने वाली हैं। बाकी यदि अच्छा खासा पेच बनता है बादलों का तो उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर के आसपास जो इलाके हैं, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ से लेकर बरेली के आसपास जो इलाके हैं, झांसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। एक आध क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बिहार में भी पटना, गया से लेकर भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया के आसपास से लेकर विराटनगर के आसपास जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों में अच्छे खासे बादल रहेंगे। कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लगभग 40-50% क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। झारखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर ये जो सिस्टम आगे बढ़ा, एक बार थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ कम देखने को मिली और आज और फिर से यहाँ पर ये नया सिस्टम बनने जा रहा है, तो उसके वजह से फिर से यहाँ पर नमी वाले हवाएं अब पहुँचना शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की मध्यम के साथ साथ तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखा जाए तो
जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं जैसे सागर, सतना, रीवा के आसपास के इलाके हैं, जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी छतरपुर के आसपास से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो इलाके हैं, नीमच, मंदसौर, उज्जैन के आसपास के इलाके हैं, भोपाल, देवास के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट से लेकर पुनासा के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। यानी उत्तरी मध्य प्रदेश में मध्य के क्षेत्रों से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादा बारिश आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ बात करें केरल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जाएंगी। हालांकि जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। गुजरात में भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत से लेकर पालनपुर के आसपास जो इलाके हैं, राजकोट, कच्छ, भुज के आसपास जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों में कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, सिक्किम, मेघालय क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद बात करें 23 जून की, तो 23 जून को जो बारिश है वो पंजाब, हरियाणा में काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी सर्वाधिक बारिश है वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, वृंदावन से लेकर इटावा के आसपास जो इलाके हैं, गाजियाबाद, दिल्ली के आसपास के इलाकों से लेकर बरेली के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बाकी कानपुर, लखनऊ से लेकर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में पूर्वी इलाकों में और उत्तरी इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बिहार, झारखंड में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में तेज़ और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ लंबे टाइम के लिए नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश जरूर नजर आ रही है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में बारिश नजर आ रही है। इसके अलावा उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। बाकी पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल जरूर बनेंगे, कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में देखी जाने वाली हैं। और बात करें 24 जून की, 24 जून को भी देखा जाए तो पंजाब से लेकर हरियाणा में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। हालांकि जो मॉडल में नजर आ रही हैं, इससे यहाँ पर ज़्यादा बारिश ही देखने को मिलने वाली है। गुजरात में भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ बात करें फिर से जो बारिश बढ़ रही है वो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़, और झारखंड के आसपास जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बात करें 25 जून की, तो 25 जून को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी दक्षिणी इलाके हैं, कुछ पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश नजर आ रही है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर इस दौरान बारिश की ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि पंजाब, हरियाणा की ओर बारिश रहेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तरी दिशा से जो बारिश आती है उसकी संभावना यहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा बनती हुई देखने को मिल जाती है। और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर उत्तरी दिशा से ही या उत्तर पूर्वी दिशा से ही ज़्यादा बारिश यहाँ पर आती है।
तो इधर नमी वाली हवाएं रहेंगी, तो यहाँ पर भी संभावना रहने वाली है। राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, झारखंड के इलाके हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी थोड़ी सी बारिश कम होती हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 26 जून की, तो 26 जून को इधर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश नजर आ रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां और उत्तरी क्षेत्रों में भी तेज बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में इस दौरान भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के पूर्वी इलाकों में भी कहीं कहीं पर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां इस दौरान देखी जा सकती हैं। बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इस दौरान दक्षिण भारत में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। 27 जून की बात की जाए तो 27 जून को राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से लेकर कुछ गुजरात के इलाके हैं, जहां पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। हालांकि अभी जो सिस्टम, अभी का जो ट्रैक है उसके अनुसार नजर आ रहा है। इस सिस्टम में यदि थोड़ा बहुत फेरबदलाव देखने को मिलता है तो ये बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में और पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के इलाके हैं। यहाँ पर भी कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। दक्षिण भारत में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में रहने वाली हैं। इसके बाद बात करें 28 जून की, तो 28 जून को गुजरात में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर फिर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाके हैं और दक्षिण भारत के इलाके हैं, यहाँ पर कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में जारी रहती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 29 जून की, 29 जून को राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से लेकर पूर्वी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं और पहाड़ी राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 30 जून की, 30 जून की, तो 30 जून को एक बार फिर से पंजाब से लेकर हरियाणा में और राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दिल्ली में भी तेज बारिश नजर आ रही है और इसी दौरान राजस्थान के खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी इलाके हैं, दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लेकिन ये मॉडल में जो बारिश नजर आ रही है इसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के जो ये वाले इलाके हैं, इन इलाकों में अभी तक मतलब 30 जून तक मानसून पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी बारिश बीच में ही कहीं ना कहीं देखने को, तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएंगी और मानसून लगभग 24-25 जून के आसपास तक या 26-27 जून के आसपास तक यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। बाकी मध्य प्रदेश में इस समय भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पूर्वी राज्यों में भी इस दौरान लगातार तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी यहाँ पर लगातार सक्रिय रहेगी और यहाँ से सिस्टम बनेंगे वो इस तरह से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर लगातार यहाँ से सिस्टम बनकर आगे की ओर मूवमेंट करने वाले हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले दिनों के दौरान मानसून लगातार सक्रिय रहता हुआ उत्तरी भारत, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर इस दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ इस जून के महीने में ही नजर आ रही हैं। यानी जून के महीने में हम देख रहे हैं तो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और हो सकता है इसके बाद जुलाई के महीने में शुरुआती दिनों में एक बार मानसून थोड़ा सा फिर से कमज़ोर पड़े, क्योंकि मानसून लगभग 10-15 दिन के आसपास या 20 दिन के आसपास एक बार अच्छा खासा सक्रिय रहता है और उसके बाद फिर से एक बार कमज़ोर पड़ता है, कमज़ोर पड़कर वापस से दोबारा सक्रिय होता है। इस तरह का मतलब सिस्टम चलता रहता है। तो अभी के अनुसार तो जून के महीने में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो हो सकता है जुलाई के महीने में शुरुआती दिनों में लगभग 5-7 जुलाई के आसपास से लेकर 10-12 जुलाई के आसपास एक बार थोड़ा सा मानसून हमें कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल जाए। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लगातार जो मॉडल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आएंगी तो हम उसके लिए आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।